हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आज का दिन प्रभु ने बनाया। हालेलुया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर का। सचमुच परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे, हमें आशीष देंगे, हमें बरकत देंगे, हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु अपना वचन भेजते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं। जो आत्मा में कमज़ोर हैं, जो शरीर में कमज़ोर हैं, वह प्रभु के वचन के द्वारा बल को प्राप्त करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में चलेंगे हम। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपको आशीष करेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु एक ज्योति है, प्रभु एक उजियाला है। हालेलुया। वो उजियाला परमेश्वर, वो ज्योति परमेश्वर, प्रभु के वचन में लिखा है वो ज्योतिमय परमेश्वर है। वो ज्योति परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर हर रोज आदम और हवा से मिलने आते थे, हर रोज उनसे बात करते थे, हर रोज उनके साथ समय व्यतीत करते थे। वो परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा क्या था आदम और हवा में जो परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, परमेश्वर उनसे बात करते थे, परमेश्वर उनके साथ समय व्यतीत करते थे? क्या था उसमें? उन आदम और हवा में क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में रहते थे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते थे। इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहते थे, परमेश्वर उनसे मिलते थे, परमेश्वर उनसे बात करते थे। हालेलुया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में से चला गया तो परमेश्वर भी उनके जीवन में से चले गए। वो ज्योतिमय परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर, वो ज्योति परमेश्वर, वो उनसे अलग हो गया। हालेलुया। वो उनसे अलग हो गए। क्यों? क्योंकि वो अंधकार आदम और हवा के जीवन में आ गया था, वो अंधेरा उनके जीवन में आ गया था। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो अंधेरा है वो उजियाले के साथ मिक्स नहीं हो सकता, वो मिल नहीं सकता। अंधेरा अलग है, उजियाला अलग है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। प्रभु ने जब उजियाले को देखा, उजियाले को बनाया, उजियाले को देखा, तो प्रभु ने कहा अच्छा है। और उसके बाद लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया? क्या कारण था अंधेरे से उजियाले को अलग करने का? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उजियाले की कीमत क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया ताकि अंधेरे पर वो प्रभुता करे। हालेलुया। जब इसका 18 वचन देखते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु ने उसे अलग किया तथा दिन और रात पर प्रभुता करे। उजियाले को इसलिए प्रभु ने ऊंचे स्थान पर रखा ताकि वो दिन पर भी और रात पर भी प्रभुता करे। हालेलुया। वो प्रभुता करने के लिए इसलिए प्रभु ने उजियाले को एक ऊंचे स्थान पर रखा। हालेलुया। आदम और हवा के जीवन में जब पाप आ गया, वो अंधकार आ गया, वो अंधेरा आ गया, तो प्रभु उनसे दूर हो गए। क्योंकि प्रभु एक उजियाला है, प्रभु एक ज्योति है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु एक ज्योति है, प्रभु एक उजियाला है। जब अंधकार उनके जीवन में आ गया, जब अंधेरा उनके जीवन में आ गया, जब अंधकार के काम उनके जीवन में आ गए,
तो वो अपनी सोच के द्वारा वो परमेश्वर से मिलना चाहते थे। उन्होंने अपने अपने राह ले लिए। वो अपनी सोच के मुताबिक अपने कामों के द्वारा वो परमेश्वर से मिलना चाहते थे। वो उस उजियाला परमेश्वर से, वो ज्योति परमेश्वर से मिलना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन पाप में रहते हुए वो कभी परमेश्वर से मिल नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने जो अपना मुख है, अपना चेहरा है, इसलिए हमसे छुपाया हुआ है क्योंकि हम पाप में जीवन जीते हैं। हमारे वो अंदर पाप है, वो अंधकार हमारे ऊपर राज करता है, वो अंधकार के काम हमारे ऊपर राज करते हैं। हमारे जीवन में वो अंधकार के काम हैं, इसलिए प्रभु ने अपना जो चेहरा है वो हमसे छुपाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं, प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारे परमेश्वर हैं, वो दयालु हैं, वो कृपालु परमेश्वर हैं, वो प्रेमी परमेश्वर हैं। वो हमको देखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, जैसे वो आदम और हवा से बातें करते थे। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं एक योजना बनाऊंगा ताकि मैं उस योजना के द्वारा, उस प्लान के द्वारा, उस योजना के द्वारा इंसान से फिर मिल सकूं। हालेलुया। क्या थी वो योजना परमेश्वर की? जिस योजना के द्वारा उसने इंसान से मिलना था, इंसान से बात करना था। क्या थी वो योजना? प्रभु ने एक योजना बनाई और अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जो यीशु थे वो पूर्ण परमेश्वर थे। हालेलुया। वो पूर्ण मनुष्य थे, वो उजियाला परमेश्वर, वो ज्योतिमय परमेश्वर, वो इस संसार में यीशु के रूप में आ गए। हालेलुया। और हमारे बीच में वास किया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वो उजियाला वचन परमेश्वर था, वो ज्योति में परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर था। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो 14 आयत में लिखा है, वही शब्द जो उजियाला परमेश्वर, जो ज्योति परमेश्वर, वही परमेश्वर जो वचन परमेश्वर है, वो उसने देह को धारण किया। हालेलुया। वो हमारे लिए मनुष्य बना, उसने देह को धारण किया। वो उजियाला परमेश्वर, उसने देह को धारण किया। वो ज्योति में परमेश्वर, उसने देह को धारण किया। वो शब्द परमेश्वर, जिस शब्द के द्वारा पूरी दुनिया की रचना हुई है, वो शब्द परमेश्वर हमारे बीच में आ गया यीशु के द्वारा। हालेलुया। यीशु के द्वारा वो हमारे बीच में आ गया और यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। वो उजियाला, वो ज्योति में परमेश्वर, वो ज्योति परमेश्वर, यीशु ने कहा वो मैं हूँ। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने, उस पिता परमेश्वर ने वो एक योजना बनाई। हालेलुया। उस परमेश्वर ने एक योजना बनाई और यीशु को हमारे बीच में दे दिया, अपने पुत्र को हमारे बीच में दे दिया। हालेलुया। वो अंधकार जो हमारे जीवन में राज करता था, वो पाप, वो अंधेरा जो हमारे जीवन में काम करता था, वो हालेलुया, उस अंधेरे को, उस पाप को, अंधकार के कामों को, पापों को, श्रापों को उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में से उठाया और अपने पुत्र यीशु के ऊपर रख दिया। हालेलुया। और जो यीशु की धार्मिकता थी, यो यीशु का उजाला था, यो यीशु की सामर्थ थी, यो यीशु की पवित्रता थी, यो यीशु का अभिषेक था, वो हमारे जीवन में रख दिया। हालेलुया। वो सब अंधकार के काम जो हमारे जीवन में राज करते थे, जो प्रभु से मिलने को हमें रोक रहे थे, जो प्रभु को हमारे जीवन में आने से रोक रहे थे, वो पाप की दीवार, वो अंधेरा, वो अंधकार के काम जो हमें परमेश्वर से मिलने से रोक रहे थे
और प्रभु को हमारे जीवन में आने से रोक रहे थे, वो सब पाप परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के ऊपर रख दिए। हालेलुया। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। यीशु ने कहा, स्वर्ग का बूहा मैं हूँ। यीशु ने कहा, आद और अंत मैं हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा, जगत का चानन, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। बिना मेरे कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। हालेलुया। वो ज्योतिमय परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर जो आदम और हवा से बात करने आता था, जो आदम और हवा के साथ समय व्यतीत करता था, जो आदम और हवा से मिलने आता था हर रोज, वो परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर इस संसार में यीशु के रूप में हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। यीशु के रूप में हमारे बीच में आ गया और हमारे बीच उसने वास किया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा? हालेलुया। ताकि जो हमारे जीवन में जो पाप की दीवार है, जो हमारे जीवन में अंधकार राज करता है, जो हमारे जीवन में अंधेरा है, जो पाप, जो श्राप हमारे जीवन में है, हालेलुया, उस दीवार को, जो पाप की दीवार है, उस दीवार को जो प्रभु से हमें मिलने से रोक रही है, उस दीवार को वो गिरा सके। हालेलुया। उस पाप को अपने ऊपर ले सके, इसलिए यीशु को उसने इस संसार में भेजा। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जितने भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उसको यीशु कहते हैं कि तुम भी अब जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु ने हमें जगत की ज्योति कहा, यीशु ने हमें चुना है। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हमें चुना है और हमें ठहराया है और हमें पाप से अलग किया है। हालेलुया। हमें संसार से, पाप से, नरक से, पापों से हमें छुड़ा लिया है, हमें अलग किया है। हालेलुया। हम प्रभु जानते हैं कि हमारी कीमत क्या है, हमारी जो आत्मा है उसकी कीमत क्या है। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम चावल चुनते हैं, चावल को साफ करते हैं, तो जो छोटे छोटे कंकर होते हैं, जो छोटी छोटी मिट्टी होती है, उसको हम अलग करते हैं चावलों में से, ताकि चावल साफ हो जाएं। हालेलुया। सोचिए, उस चावलों में अगर छोटे छोटे ऐसे मोती के जैसे एक छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पत्थर के जैसे सोने के टुकड़े वहाँ पर गिरे हों, तो हम चावल में से सोने के टुकड़े उठाएंगे या फिर चावलों को हम अलग करेंगे? हम चावल को ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन सोने को हम अलग करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सोने की कीमत क्या है। हालेलुया। इस संसार के पाप में से, अंधकार में से, अंधकार के कामों में से, नरक में से प्रभु यीशु ने हमें चुना है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी आत्मा की कीमत क्या है। हालेलुया। हमारी जो आत्मा है उसकी कीमत क्या है, वो प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है, अपना कीमती लहू बहाया है। हालेलुया। वो कोड़ों की मार को अपने ऊपर खाया है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमारी कीमत क्या है। प्रभु नहीं चाहते कि हमारी आत्मा जो है वो नरक चली जाए पाप के कारण। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, हालेलुया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक प्राप्त किया। हालेलुया।
जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के फिर से हम पुत्र बन जाते हैं। हालेलुया, पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु की पवित्रता हमारे जीवन में जब आती है तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। वो ज्योति में परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर जैसे आदम और हवा से मिलने आते थे, जब यीशु की पवित्रता हमारे जीवन में आती है, जब यीशु की माफ़ी हमारे जीवन में आती है, जब यीशु का लहू हमारे जीवन में आता है, जैसे प्रभु आदम और हवा से मिलने आते थे, वो ज्योति में परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर जैसे आदम और हवा से मिलने आते थे, वैसे ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है और हमें अलग किया है। प्रभु ने अपने कामों के लिए हमें अलग किया है ताकि हम परमेश्वर के लिए जीत सकें। यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। हालेलुया। कौन सा फल? रूहों का फल। जो अभी भी रूहें पाप में हैं, जो अभी भी रूहें प्रभु से दूर हैं, जो अंधकार में फंसी हुई हैं, जिनके अंदर अंधकार काम करता है, अंधकार के काम करते हैं। हालेलुया। उन लोगों को उन अंधकार के कामों से आज़ाद करवाना है, उस पाप से आज़ाद करवाना है, यीशु को उनके जीवन में देना है। हालेलुया। यीशु के गुण, यीशु का स्वभाव, यीशु की माफ़ी, यीशु की पवित्रता, यीशु का लहू उन सब लोगों के जीवन में देना है जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि उन लोगों का मेल प्रभु के साथ हो सके, उस ज्योति में परमेश्वर के साथ हो सके। वो ज्योति में परमेश्वर, वो उजियाला परमेश्वर उनसे फिर मिल सके। हालेलुया। इसलिए याद रखो, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु की मुक्ति हमारे जीवन में जब आती है तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन पर आपको आशीष करे। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु आज का वचन सुना है प्रभु, ये वचन प्रभु सबके जीवन में एक आशीष को लेकर आए, एक बरकत को लेकर आए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर अंधकार के काम जो प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें परमेश्वर, जैसे आप आदम और हवा से बात करते थे परमेश्वर, हर रोज़ उनसे मिलने आते थे प्रभु। ओ प्रभु जी, वैसे ही प्रभु आप अपने लोगों से हर रोज़ बात करें परमेश्वर, हर रोज़ अपने लोगों से मिलें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हर रोज़ अपने लोगों के साथ प्रभु समय व्यतीत करें परमेश्वर। हालेलुया। जो पाप की दीवार प्रभु आपको मिलने से रोक रही है प्रभु, इन लोगों के जीवन में जो पाप की दीवार है प्रभु, वो यीशु के नाम से प्रभु कैंसिल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर अंधकार के काम यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। हर अविश्वास यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। हर अनाज्ञाकारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु अनुग्रह कर अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर, अपने लोगों को चंगा करें परमेश्वर, आशीष दें, बरकत दें, छुटकारा दें प्रभु, ताकि आपका नाम इनके जीवन से महिमा पाए परमेश्वर। हालेलुया। आप ज्योति में परमेश्वर हैं प्रभु। हालेलुया। आप उजियाला परमेश्वर हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आप अंधकार से दूर रहते हैं प्रभु, आप पाप से दूर रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपका पुत्र यीशु मसीह ओ प्रभु जी, ओ प्रभु इसलिए आए हमारे जीवन में प्रभु, ताकि वो जो पाप की दीवार है हमारे जीवन में उसको ढा सके परमेश्वर। हालेलुया। उसको खत्म कर सके परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके पुत्र यीशु के लिए प्रभु। वो हमारे लिए वो मार्ग है प्रभु, हमारे लिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु वो हमारे लिए सत्य हैं परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारे लिए जीवन है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारे लिए एक ज्योति है परमेश्वर। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस।
हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु बकाया समा आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। सो प्रभु में बने रहें। जैसा प्रभु के वचन में हमने सीखा कि सचमुच परमेश्वर जो हैं वो एक ज्योति के समान हैं, वो उजाला परमेश्वर है, वो अंधेरे से दूर रहते हैं, वो अंधकार के कामों से वो दूर रहते हैं। जो हमारे जीवन में राज करते हैं वो परमेश्वर वो अंधकार के कामों को हमारे जीवन से ख़त्म करने के लिए, इसलिए वो खुद परमेश्वर अब यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आए। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें यीशु के नाम से। आमीन।